student, I am Shivam sir. Welcome back to you another important video. Today I am telling you chapter 9 coordination compound. What is coordination compound? A molecular compound in which a central metal atom or ion. A molecular compound in which central metal atom or ion is linked to number of ions or neutral molecules by coordinate bond is called coordination compound. बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन लिंक होता है दूसरे आयन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो लुक हियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिंक होता है दूसरे आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक होता है. एग्जांपल, इसके एग्जांपल है बच्चों K4 FeCN का होल 6. ये आपका ब्रेक होके देगा 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस. तो बच्चों यहां पर ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इसमें अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंट्रल मेटल एटम यहां पर आयरन है और आयरन 6 CN से अटैच है. 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN 5 CN और यहां पर जो बॉन्ड लगेगा बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ये जो अटैच है लिंक है CN से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक है. अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिंक टू अदर आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. यहां पर ये साइनाइड आयन है, यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अदर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, इसका बच्चों नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरट सेकेंड. इसका नाम हो जाएगा K3 FeCN का होल 6. बच्चों इसका कॉमन नेम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड और दूसरा कंपाउंड है K3 FeCN का होल 6. इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, लेकिन IUPAC नेम अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. इसका IUPAC नेम है इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरट थर्ड. अदर एग्जांपल बच्चों इसके हैं NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, टेट्रा निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, FeCO का होल 5. तो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज आयनाइजेशन स्फीयर. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो इस कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका ये पोर्शन, द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट. जब इसको ब्रेक किया तो पोटेशियम आयन बना, हेक्सासाइनाइड फेरेट आयन बना. तो ये जो पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन स्फीयर. तो बच्चों ये आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ध्यान से देखिए. द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर. जैसे यहां पर ये
कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया और ये हो गया आयनाइजेशन स्फीयर। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज लिगेंड। अब हम आपको बता रहे हैं लिगेंड। ये लिगेंड क्या होता है? द आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड ए मेटल आयन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड। तो लिगेंड बच्चों होता क्या है? आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड a metal ion or metal atom is called ligand। बच्चों लिगेंड एक आयन या मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे मेटल आयन या मेटल एटम को घेरे रहता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था K4FeCN का होल 6, K4FeCN के होल 6 में ये जो आपका Fe है ये आपका मेटल एटम है और उसको 6 साइनाइड लिगेंड सराउंड किए होते हैं, घेरे होते हैं इस तरह से। Fe 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, ये आपका हो गया साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, और किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो देखिए मेटल, ये लिगेंड क्या होता है? लिगेंड इज आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड ए मेटल आयन और मेटल एटम। तो लिगेंड क्या होता है? ये आपका लिगेंड है और ये आपका मेटल आयन, साइनाइड आयन से घिरा हुआ है, सराउंड हुए हुए। तो लिगेंड क्या होता है? मेटल आयन और मेटल लिगेंड इज आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड अ मेटल आयन और मेटल एटम। आफ्टर दिस आई एम टेलिंग यू टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। यहां पर 6 डोनर एटम है, 6 साइनाइड आयन है। तो बच्चों डोनर एटम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, लिगेंड आर ऑफ, लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड एज, नंबर 1 है बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट है यूनिडेंटेड लिगेंड। तो बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? लिगेंड विच हैव वन डोनर साइट इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। वन डोनर एटम और साइट, लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम और वन डोनर साइट इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सब बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बच्चों ये बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? लिगेंड विच हैव 2 डोनर साइट। बच्चों ऐसा लिगेंड जिसमें 1 डोनर साइट होती है उसे कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। अब आता है बाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट होती है उसे हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड विच हैव 2 डोनर साइट, 2 डोनर एटम भी कह सकते हैं और डोनर साइट भी कह सकते हैं। तो बच्चों जिसमें 2 डोनर साइट होती है उसे कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल इसका होता है ईएन। ईएन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमाइन। तो मतलब बच्चों इसमें बाइडेंटेड लिगेंड में आपका एथिलीन डाइएमाइन इसका एग्जाम्पल है। एथिलीन डाइएमाइन का मतलब आपके यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एथिलीन भी होगा और 2 एमाइन होंगे। तो सबसे पहले एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ पर 2 एमाइन होंगे यानी NH2 बॉन्ड NH2। ये फॉर्मूला होता है एथिलीन डाइएमाइन का। ईएन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमाइन। इसके बाद बच्चों आता है टरडेंटेड लिगेंड। नंबर 3 टरडेंटेड लिगेंड। अब बच्चों ये टरडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसमें 3 डोनर एटम और 3 डोनर साइट होती है। लिगेंड विच हैव 3 डोनर साइट और 3 डोनर एटम इज कॉल्ड टरडेंटेड लिगेंड।
जिसमें 3 डोनर एटम 3 डोनर साइड होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं टरडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल है ट्राईइन, इसमें हो जाएगा डाईइन। डाईइन, डाईइन का कॉमन नेम होता है डाईएथिलीन ट्राईएमाइन। तो बच्चों इसमें डाईएथिलीन लेंगे और ट्राईएमाइन लेंगे, टरडेंटेड लिगेंड डाईएथिलीन ट्राईएमाइन। तो देखो बच्चों हम लोग इसमें डाईएथिलीन लेंगे, एथिलीन आपके इसमें 2 हो जाएंगे। तो देखिए डाईएथिलीन, एक आपका एथिलीन ये हो गया, इसका देखिए फॉर्मूला होता है एथिलीन का CH2 बॉन्ड CH2। तो बच्चों इसमें आपका एथिलीन डाईएमाइन, ये आपका हो जाएगा CH2 CH2 और आपका ये हो जाएगा CH2 CH2 और इसमें डाईएमाइन है तो यहाँ भी NH2 हो जाएगा। ये आपका फुल इसका नाम हो जाएगा डाईइन का फुल फॉर्म होता है डाईएथिलीन ट्राईएमाइन। तो इसमें 2 एथिलीन होंगे, देखिए एक ये एथिलीन है, एक एथिलीन ये है, ये 2 एथिलीन हो गए। इसके बाद ट्राईइन का मतलब ट्राईएमाइन, एक एमाइन आपका ये हो गया, एक एमाइन ये हो गया, एक एमाइन ये हो गया, 3 एमाइन ये हो गए यहाँ पर। इसके बाद आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड में बच्चों क्या होगा, लिगेंड विच है 4 डोनर एटम और 4 डोनर साइड। बच्चों ऐसा लिगेंड जिसमें 4 डोनर एटम और 4 डोनर साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब बच्चों इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राईइन। तो ट्राईइन का मतलब होता है बच्चों ट्राईइन, ट्राईइन, और इस ट्राईइन का मतलब होता है, कॉमन नेम होता है ट्राईएथिलीन टेट्राएमाइन, ट्राईएथिलीन टेट्राएमाइन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH2। ये पहला एथिलीन हो गया, हमको लेना है ट्राईएथिलीन, मतलब 3 एथिलीन होने चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों, ये पहला एथिलीन हो गया CH2 CH2, ये फर्स्ट एथिलीन हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ H आएगा इस वाले फॉर्मूले में और ये आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट एथिलीन हो गया। अब बच्चों ये देखिए CH2 CH2, ये फर्स्ट एथिलीन हो गया। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट में फिर एथिलीन लेंगे यहाँ पर, ये CH2 बॉन्ड CH2 और आपका ये CH2 बॉन्ड CH2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन हो गए हैं। अब हमें टेट्राएमाइन लेना है, तो 1 2, एक एमाइन ये NH2 और एक एमाइन ये। तो बच्चों ये आपका था लिगेंड और लिगेंड के टाइप। स्टूडेंट, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट इन दिस वीडियो। Okay students, so prepare it for your exam. God bless you all.